everyone, I am Kalpana and you are watching Art of Creating Life। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज का टॉपिक है टेलीफोनिक इंटरव्यू। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है टेलीफोनिक इंटरव्यू को क्लियर करने में। अगर आपने मेरी वीडियो इंटरव्यू प्रिपरेशन नहीं देखी है तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा, अभी पॉपअप होके आई होगी, जिसके अंदर मैंने जनरल टिप्स डिस्कस किए हैं जो किसी भी टाइप के इंटरव्यू में आपके बहुत काम आने वाली है। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं पूरी इंटरव्यू सीरीज लॉन्च करने जा रही हूँ जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी इंटरव्यू प्रिपरेशन में और साथ साथ आपकी जॉब आपको मिल जाए, इसकी पूरी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं टेलीफोनिक इंटरव्यू प्रिपरेशन। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि टेलीफोनिक इंटरव्यू कब होते हैं। टेलीफोनिक इंटरव्यू डिफरेंट केसेस के अंदर होते हैं, जिसमें से कुछ कॉमन रीजंस हैं कि कई बार अगर किसी जॉब के लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस आई होती हैं और हर एक कैंडिडेट को बुला करके फेस टू फेस इंटरेक्शन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो उस केसेस में जनरली फर्स्ट राउंड टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है। सेकंड केस जिसमें कि टेलीफोनिक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है वो कुछ ऐसे रीजंस होते हैं कि जब कोई कैंडिडेट कम्यूट नहीं कर सकता इंटरव्यू लोकेशन तक, उस केस में भी टेलीफोनिक इंटरव्यू कंसिडर किया जाता है और काफी बार टाइम सेव करने के लिए भी टेलीफोनिक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। इसके अलावा हमें इस बात पर भी ध्यान देना है कि टेलीफोनिक इंटरव्यू में हमें पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स के लिए भी प्रिपेयर्ड रहना पड़ सकता है, जिसका मतलब है कि आपका जो इंटरव्यू हो रहा है उसमें इंटरव्यूअर एक से ज्यादा हैं, जनरली 3 या 4 मैक्सिमम इंटरव्यूअर आपके होंगे, उससे ज्यादा जनरली नहीं होते हैं। टेलीफोनिक इंटरव्यू प्रोसेस को समझने के लिए इसको हमें 3 सब प्रोसेसेस के अंदर समझना होगा। फर्स्ट फेज है बिफोर द इंटरव्यू, जिसका मतलब है इंटरव्यू से पहले आपको कौन सी प्रिपरेशन करनी है। ड्यूरिंग द इंटरव्यू के टाइम आपको किन बातों का ध्यान रखना है, एंड आफ्टर द इंटरव्यू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे बिफोर द इंटरव्यू, दैट इज इंटरव्यू से पहले आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी है। जनरली जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो ये है कि टेलीफोनिक इंटरव्यू को लोग उतना सीरियसली नहीं लेते हैं जितना कि एक फेस टू फेस इंटरेक्शन को लोग वैल्यू देते हैं, बट यही सबसे बड़ी गलती होती है। एक टेलीफोनिक इंटरव्यू भी इतना ही इम्पोर्टेंट होता है। मेरा मानना है कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन हो या ना हो, आपका हर इंप्रेशन आपका बेस्ट इंप्रेशन होना चाहिए, इसकी पूरी कोशिश आपको करनी चाहिए। तो आपने जिस जॉब के लिए अप्लाई किया है उसके एसेंशियल क्वालिफिकेशंस और डिजायर्ड क्वालिफिकेशन तो आप पहले से ही प्रॉपरली पढ़ चुके हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया था कि आप जिस जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जिस ऑर्गेनाइजेशन से आपको कॉल आई है उसके बारे में भी आपको रिसर्च वर्क करना होगा। घबराइए नहीं, इस रिसर्च वर्क का मतलब ये नहीं है कि यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, बट आपको उस ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट से जरूर गो थ्रू होना है क्योंकि ये उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा आप ये कोशिश करें कि आप लिंक्डइन में किसी ऐसे पर्सन के साथ कनेक्ट करें जिसको आप पहले से ही जानते हो, और अगर आप नहीं भी जानते हो तो भी आप एक रिक्वेस्ट भेज सकते हैं उनके साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए। इससे क्या बेनिफिट होगा, आप उस ऑर्गेनाइजेशन को और बेटर समझ सकेंगे और आपके मन में अगर कोई भी क्वेरीज है तो डेफिनेटली आपको वहां से हेल्प मिल सकती है। इसके अलावा अगर फिर भी आपके माइंड में कुछ क्वेरीज हैं तो आप ग्लासडोर जैसी वेबसाइट्स पर जा सकते हैं, वहां जाके आप डिफरेंट जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उसके बेसिस पर
इंटरव्यू पढ़ सकते हैं। मे बी आप वहाँ की सैलरी के बारे में जानना चाहते हो, वहाँ के जॉब कल्चर के बारे में जानना चाहते हो, तो इसके बारे में आपको आइडिया जरूर मिल जाएगा। तो ये था कि आपको क्या क्या रिसर्च वर्क करना है उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अगर आपको किसी ने ये कह दिया कि इस ऑर्गेनाइजेशन में आपको बहुत काम करना पड़ेगा, तो ऐसे किसी स्टेटमेंट से आपको घबराना नहीं है और ना ही किसी के कहने से आपको अपना एक माइंडसेट उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेना है कि ये ऑर्गेनाइजेशन तो ऐसी ही है। बट जस्ट एक आपके माइंड में आइडिया होता है जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो अब आपने रिसर्च वर्क कर लिया है। इसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ये है कि हमेशा हमें वो टेलीफोन नंबर देना चाहिए किसी भी इंटरव्यू के लिए जिसमें हमें ये पता हो कि इस नंबर पे नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपके पास एक से ज्यादा सिम है, आपके पास एक से ज्यादा नंबर्स है, तो हमेशा हमें वो टेलीफोन नंबर देना चाहिए जिसमें कि नेटवर्क इश्यूज या तो बिल्कुल भी नहीं आते हैं या कंपैरेटिवली कम नेटवर्क इश्यूज आते हैं। नेक्स्ट जो इसका फैक्टर है, कहने को बहुत ही सिंपल सी बात है बट ये गलती बहुत लोगों से हो जाती है कि टेलीफोन की बैटरी ही चार्ज नहीं है। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट योर मोबाइल फोन इज सफिशिएंटली चार्ज्ड। आपकी विश है, आप चाहे तो मोबाइल नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं, आप चाहे तो लैंडलाइन नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं, बट एज पर योर कन्वीनियंस। ऑल्सो यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी आपको टाइम असाइन किया गया है टेलीफोनिक इंटरव्यू के लिए, उस टाइम पर आपका कोई भी और एंगेजमेंट नहीं है। तो ये सारी बातें थी रिलेटेड टू बिफोर द टेलीफोनिक इंटरव्यू व्हाट ऑल यू नीड टू प्रिपेयर। So after doing all this background work, now it's the time for your telephonic interview. तो अब बात करते हैं इसके सेकेंड फेज की, ड्यूरिंग द टेलीफोनिक इंटरव्यू। इसका सबसे पहला स्टेप है कि ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपको एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहना है, एक ऐसे प्लेस पर बैठना है जहां पर आपको कोई भी नॉइज परेशान ना कर रही हो या कोई भी टाइप की डिस्टरबेंस ना हो। ये सबसे पहले आपको मेक श्योर करना है। सेकेंड स्टेप ड्यूरिंग द इंटरव्यू का है कि मेक श्योर दैट यू आर नॉट डूइंग एनी अदर एक्टिविटी ड्यूरिंग योर टेलीफोनिक इंटरव्यू। आपको टेलीफोनिक इंटरव्यू को फुल इंपॉर्टेंस देना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपना साथ में लैपटॉप ओपन किया हुआ है, उसमें आप गेम खेल रहे हैं या कोई भी और एक्टिविटी आप कर रहे हैं। इसमें आपका पूरा कंसंट्रेशन आपके टेलीफोनिक इंटरव्यू की तरफ होना चाहिए। और ऐसा ना करें कि इंटरव्यू के टाइम पर आप कुछ खा रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही नेगेटिव इंप्रेशन देता है। तो अब आपको कॉल आ गई है और अब आपको ग्रीट करना है सामने वाले पर्सन को। तो ये आपका पहला इंटरैक्शन होगा आपके इंटरव्यू में। तो आप किस एंथुसियाज्म से बात करते हैं, आप किस तरीके से ग्रीट करते हैं, इससे आपका फर्स्ट इंप्रेशन जाएगा फॉर द टेलीफोनिक इंटरव्यू। नेक्स्ट स्टेप है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जनरली टेलीफोनिक इंटरव्यू में या किसी भी इंटरव्यू में आपसे कहा जाता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। मैंने इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाई है, अभी पॉपअप होके भी आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी इसका लिंक दिया है। ये वीडियो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा कि आपको अपना इंट्रोडक्शन किस तरीके से देना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है दैट यू हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर। बिल्कुल भी जल्दबाजी में ना रहें, ऐसा ना सोचे कि जल्दी से ये इंटरव्यू ओवर हो। ये थॉट प्रोसेस आपको नहीं रखना है और सामने वाले की बात को बहुत ध्यान से सुनना है। एक चीज का आपको और ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपके पास आपकी सीवी की एक कॉपी हैंडी होनी चाहिए, क्योंकि टेलीफोनिक इंटरव्यू में कई बार आपसे कहा जाता है कि आप आपके सीवी से रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस करें। तो इसलिए बहुत जरूरी होगा कि आपके पास आपका सीवी रेडी है, उसमें वही ऑब्जेक्टिव लिखा है जो कि आपने सेंड किया है उनको रिज्यूम, उससे मैच होना चाहिए, वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए। सो कीप अ हार्ड कॉपी ऑफ योर सीवी रेडी विद यू, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। Also make sure that you have a notepad and a pen with you so that
that you can note down the important points of the interview. इंटरव्यूअर की बातों को ध्यान से सुनने के अलावा हमें एक चीज का और ध्यान रखना है, वो ये है कि हमें अपना पिच देखना है कि हम किस पिच पे बात कर रहे हैं। अगर जरूरत होगी तो कभी पिच थोड़ी हाई भी हो सकती है, और अगर कुछ लाइटर नोट पे बात हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना पिच चेंज करना है। ध्यान रखिए, टेलीफोनिक इंटरव्यू में आपकी बॉडी लैंग्वेज नोटिस नहीं हो रही है, तो आप किस तरीके से बात कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली कहा जाता है स्माइल ड्यूरिंग अ टेलीफोनिक इंटरव्यू। इस बात का ये मतलब होता है कि इंटरव्यूअर को ऐसा लगना चाहिए कि दैट यू आर हैप्पी विद द इंटरव्यू प्रोसेस। आप बिल्कुल भी नर्वस नहीं है इंटरव्यू से। नेक्स्ट फेज है कि आपको एंड ऑफ द इंटरव्यू में कहा जाता है डू यू हैव एनी क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आप अपने जेन्युइन क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपको सेल्फिश क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं पूछने हैं। आपको लगता है कि हाँ ये जेन्युइन डाउट्स हैं, इसके बारे में आप पूछ सकते हैं। आप चाहे तो ये भी पूछ सकते हैं दैट व्हेन कैन आई गेट कॉल फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू। इससे सामने वाले के ऊपर ये भी इंप्रेशन जाता है दैट यू आर रियली इंटरेस्टेड फॉर द इंटरव्यू। और लास्ट में थैंक यू कहना बिल्कुल भी ना भूलें। यू कैन से थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और अब आपका इंटरव्यू ओवर हो गया है, आपने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए हैं। तो इसी के साथ शुरू होता है हमारा नेक्स्ट फेज और द लास्ट फेज, दैट इज आफ्टर द इंटरव्यू। Go through all the important points that you have written in your notepad. Next phase में आपको एक email लिखना है acknowledge करने के लिए। Thanks for providing me this opportunity. I expect that I can get a call for the next round of interview. जो भी डेट उन्होंने आपको बताई है उसके आसपास की डेट आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। तो अगर आप इन सारे फेजेस को प्रॉपरली फॉलो करते हैं, हर एक स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप टेलीफोनिक इंटरव्यू में जरूर सक्सेसफुल होंगे। और किसी भी चीज की तरह प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई टेलीफोनिक इंटरव्यू अटेंड किया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे उसके बारे में बताएं, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।